जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। आप सभी ने इसके अंदर शानदार तरीके से वोटिंग कर दी है। ये मैं आपको कांग्रेस नेता दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको बीजेपी के नेता दिखाने वाला हूँ, उसके बाद आपको वोटिंग कर पोलिंग का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ कि आपके कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहाँ से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और पूरा डिटेल के साथ कितनी प्रतिशत वोटिंग कहाँ से हुई है, सारी तमाम बातें ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के साथ आप सबसे सटीक विश्लेषण यहाँ पे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये नेता। आप देख सकते हैं जयपुर से लोकसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह और भरतपुर लोकसभा श्रीमती संजना जाटव। आज जो आपके कल पहला चरण 19 अप्रैल को 12 सीटों पर एग्जिट पोल है वो आपको मैं दिखाने वाला हूं, जो आपका चुनाव हो चुका है। और इसके अंदर बीकानेर लोकसभा गोविंदराम मेघवाल और चूरू लोकसभा राहुल कसवां और जयपुर ग्रामीण के अनिल चोपड़ा, दौसा के मुरारीलाल मीणा, श्री गंगानगर के कुलदीप इंदौरा, झुंझुनू के बर्ज ओला और अलवर के इसके अंदर आपका श्री ललित यादव और करौली के इसके अंदर श्री भजनलाल जाटव और नागौर के हनुमान बेनीवाल, सिक्कर लोकसभा के अमराराम। ये आपकी पोस्ट कांग्रेस ने की है अपने इन कर्मचारियों के लिए। और अब आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ इसके अंदर आपका दूसरा पड़ाव आपका बीजेपी का। यहाँ बीजेपी के नेता लोगों की फोटोज देख रहे हो आप, जिसके अंदर लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में जो आपका चुनाव हुआ है बीकानेर से अर्जुन राम जी मेघवाल और सिक्कर से आपके इसके बीच जो आपके बीच में हाजिर है सुमेधानंद जी, और अलवर से आपका भूपेंद्र यादव और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह। और इस हिसाब से आपके बीच में पूरा तमाम नेताओं की फ़ोटो दिख रही है। और श्रीमती अंजू शर्मा जयपुर शहर और श्रीमती प्रियंका बेलान गंगानगर और इंदू देवी जो आपकी करौली धौलपुर और इन श्रीमती ज्योति मिर्दा नागौर की। और इसके अंदर आपका भरतपुर के रामस्वरूप कोहली और दौसा के कन्हैयालाल मीणा और झुंझुनू के शुभकर्ण चौधरी और चूरू के देवेंद्र प्रत्याशी जो आप सभी को पता है। अब इनमें से आपके चुनाव का क्या नतीजा रहा है वो आज की न्यूज़ के अनुसार आप पूरा डिटेल के साथ एक्सप्रेशन करने वाला हूं कि कौन से जिले के अंदर कौन सी सीट पे कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है, अभी आपकी कितनी हुई है, पिछले 2009, 14, 19 में कितनी हुई थी, और आपके टोटल कितने वोटर्स हैं। सारी तमाम बातें आप इस सेशन के अंदर देखेंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिएगा इसके अंदर बात करता हूँ सबसे पहले आपका इसके अंदर सीटों का चरण आप सभी के सामने है। इस चरणों के अनुसार देखते हैं गंगानगर सीट का। गंगानगर में 2014 के अंदर आपकी 65.64% वोटिंग हुई थी। 2024 के अंदर अभी जो 65.64%, और इससे पहले 2019 का डाटा और 2014 का डाटा मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है हर एक लोकसभा सीट को लेके। पूरा वो डिटेलली वीडियो आप जान सकते हैं, जिसके अंदर आपको फैक्ट के साथ पता लगेगा कि इतने प्रतिशत वोटिंग हुई है, इतने टोटल वोटर्स है, और ये जीत रहा है, ये हार रहा है। एक एक सीट का आंकलन करके बताया हूँ। और इसके साथ बीकानेर की बात करता हूँ। बीकानेर की आपके बीच में मतदान जो हुआ है वो 5% पिछली बार से कम हो चुका है। इसके अंदर देख सकते हैं 2024 के अंदर आपका 53.96% हुआ है। इसके अलावा चूरू की बात करता हूँ। चूरू के अंदर आपका देखिएगा 2024 के अंदर 62.98% पोलिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग यहीं घटी है। लगता है वोटों की आदत बदल ज़्यादा नहीं हुई है और टिकट बदलते ही असर दिखेगा, ठीक है। और झुंझुनू की बात करता हूँ। यहाँ पे आपकी झुंझुनू में 2024 के अंदर 52.29% वोटिंग हुई है और पिछली बार 2019 के अंदर 61.81% हुई, 9% वोटिंग घटी है। और इसके अंदर कांग्रेस का मुकाबला बड़ी हारी से है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं। सिक्कर की बात करूँ तो यहाँ पे 2024 के अंदर 60.3% वोटिंग 7% वोटिंग हुई है। कॉमरेड बहुमूल्य सीटों पर वोट बढ़े हैं और लेकिन कांग्रेस से गढ़ में वोटिंग घटी है, ठीक है। इसके अंदर बात करता हूँ आप सभी के बीच में जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण की बात करूँ तो आपकी 2024 के अंदर आपकी 56.58% वोटिंग जो आपकी रही है, और चेहरे बदलने पर 8% से ज़्यादा कम हुई वोटिंग, मुकाबले कड़ा, ठीक है। इसके अंदर देख सकते हैं जयपुर शहर की 2024 के अंदर आपकी 62.87। बाकी वोटिंग पहले वाली मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी सेशन कर रखे हैं, जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल के साथ आपको वीडियो बना के बता दिया है कि कौन से ज़िले में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, और 2014 और 2019 के अंदर जो पोलिंग हुई उसके अंदर लोकसभा चुनाव की। अब आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ अलवर ज़िले के बारे में। अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर, दौसा, इन सभी के बारे में डिटेल के साथ एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिएगा आपके बीच में आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपका भरतपुर की बात करूं तो यहाँ पे आपकी 7% वोटिंग है जो
हुई है। इसके लेके बात करता हूँ आपके इसके अंदर 2024 के अंदर 52.69% वोटिंग हुई है और पिछली बार आपकी 58% वोटिंग हुई 2019 के अंदर, तो 7% वोटिंग है जो घटी है। और इसके अंदर कांटे की टक्कर के समय 6% वोटिंग कम, जो करौली धौलपुर लोकसभा सीट के अंदर आपकी 49.29% ही वोटिंग हुई है और 2019 के अंदर 55% वोटिंग हुई है, देख सकते हैं। अब वोटिंग कम होने का रीजन क्या है वो भी मैं आगे इस सेशन में चर्चा करूंगा, आपको पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा। दौसा की बात करूं तो यहाँ पे 2024 के अंदर 55.21%, 2019 के अंदर देख सकते हैं आपकी 61.21% वोटिंग हुई थी। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपकी 6% वोटिंग की कमी का परिणाम सीधे असर डाल सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो आप सभी के बीच में इसके अंदर आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, वो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी साथी। इसके अंदर बात करूंगा मैं अलवर जिले की, अलवर लोकसभा सीट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलवर के अंदर भी आपकी 2024 के अंदर 59.79% वोटिंग जो आपकी हुई है। 2019 के अंदर आपकी 66.84% हुई, जिसके अंदर आपकी मान के चलिए 7% जो आपकी वोटिंग हुई है वो आपकी इसके अंदर आपकी 12-13% वोटिंग है जो ज़्यादा हुई है, आप देख सकते हैं। कम हुई है इसके अंदर, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी राहुल गांधी की तरह हो गया। और इसके अंदर आगे बात करता हूँ आपके इसके अंदर आपकी 227 शायद मैंने आपको पूरा बता दिया है। और 4 सीटों नागौर, चूरू, सीकर, दौसा की चर्चा में है। ज़्यादा क्यों है चर्चा में वो भी जानकारी देख लेते हैं। देखिएगा चर्चा में होने का रीज़न क्या है, यहाँ पे आप बात करेंगे। इसके अंदर बात करते हैं, देख सकते हैं बेनीवाल के खिंवसर से नागौर में कम वोटिंग, जिसके अंदर देख सकते हैं नागौर में 57.1% वोटिंग पड़े। इसके अंदर पिछले चुनाव की तुलना में करीब 5% कम है। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल खिंवसर से विधायक है, जहां 58.50% मतदान हुआ है। यही नागौर और मकराना से कम हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं जहां मुरारी लाल विधायक, वहां मतदान अधिक है और दौसा में 6% कम है। और इस हिसाब से देखा जाए दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा है, वहाँ आपकी 59.68% वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो बस्सी के है वहाँ पे 60.57% वोट से कम है और भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा यहीं से विधायक है, ठीक है। और इसके अलावा बात करता हूँ इसके अंदर आपकी कॉमरेड प्रत्याशी क्षेत्रों में जाकर जमकर हुआ मतदान देख सकते हैं। सीकर में 57.28% वोटिंग जो आपकी है पिछली बार की तुलना में आपकी कम हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 7.50%। कॉमरेड प्रभावित दाता रामगढ़ और धोद में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, जहां इंडिया गठबंधन का अमराराम मैदान है। इसके अंदर आप देख सकते हैं तारानगर की बात कर रहा हूं, तारानगर में सादुलपुर से ज़्यादा मतदान हुआ है। चूरू में 62.98% मतदान हुआ है, यही 2019 से 2.68% कम हुई है। वहीं सादुलपुर में 64.70%, तो तारानगर में 68.52% मतदान। मालूम हो कि यहाँ प्रतिस्पर्धा राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवां के बीच अधिक मानी जा रही है, लेकिन यहाँ पे देवेंद्र जी जाजरिया खड़ा हो रखा है सामने आप सभी के बीच में, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूंगा आप सभी के लिए यहाँ पे कि आपके क्या इसके अंदर मामला रह सकता है। देख सकते हैं विधानसभा चुनाव के बारे में भी यहाँ पे जानकारी देखिए, ये आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कम मतदान का किसका नुकसान हो सकता है वो बता देता हूँ आपको। देखो मतदान कम होने की वजह से नुकसान किसका हो सकता है। कोई मतदान फीसदी घटा है तो यही भाजपा को इतने ही वोटों का नुकसान होता है, जो या कांग्रेस को इतने ही वोटों से नुकसान या फायदा होता है। बड़े मार्जिन वाली सीटों पर मार्जिन घटेगा, जबकि 1 लाख से कम मार्जिन वाली भाजपा की जीत दौसा, करौली, धौलपुर और कांग्रेस मुकाबले आ सकती है। इस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने खुला तो कहा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान के चलिए आपकी 3 से 4 सीटें बीजेपी की आ सकती है, बाकी सारी कांग्रेस की आने की पूरी संभावना है। यह आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, 2 से 3% हो सकती है सीधी टक्कर एक्सपर्ट के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे आपकी भाजपा की। और इसके अंदर हिस्ट्री और कांग्रेस खाता का खुलासा है, दोनों की उपस्थिति इस चुनाव में परिणाम चौंकाने वाला होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुक्रवार को 12 सीटों पर और 57.87% मतदान हुआ है। पिछले 2019 के अंदर आपकी 63.62%, 6% वोटिंग जो कम हुई है। और इसके अंदर आपकी रियासत विश्लेषक को माना जाता है कि कुल मतदान प्रतिशत में अंतर ज़्यादा मायने रखता है। किस पार्टी को वोट प्रतिशत घटा है, ये भाजपा वोटिंग प्रतिशत घटा है या 3 में से 4 कांग्रेस प्रत्याशी सीधी टक्कर होंगे। इसमें दौसा, करौली और गंगानगर जैसी सीटें हो सकती है। हालांकि अभी ये तय नहीं है।
ये तो तय आपका 2019 और 2004 का मुकाबला फीसदी ये घटा यूएस से। UPA-2 का फायदा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि फॉर्म 17A की जांच बाद शनिवार की अंतिम मतदान प्रतिशत के प्राप्त आंकड़े हुए हैं। इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर आप बात करेंगे कि इतने प्रतिशत वोटिंग घटा क्यों है। वोटिंग घटने का बहुत बड़ा रीजन है, आप सभी को पता है। वोटिंग आपके घटने का बहुत बड़ा रीजन है, जिसके अंदर आपकी एक तो ब्याह शादियाँ और दूसरे किसी भी प्रत्याशी ने मैं जैसे बीकानेर से जाता हूँ, मैं गांव में आया था, मैं खुद की गाड़ी लेके घर से जाके और चला के 500 किलोमीटर आके वोट करके गया हूँ। इसी टाइप से मेरे घर पे 2 गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे प्रत्याशियों ने कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो गाड़ी यहाँ पे लगाएं और गांव का वोट लेके आए, उनको वोट दिलाएं। इस टाइप से बहुत कम संभावना थी और बहुत कम लोगों ने ऐसा किया। गांव वालों ने जो आप जितना हो सके उतना दिया, उनकी ओर से ऐसा कोई माहौल नहीं था और ज़्यादा इतना वोटों का रुझान भी नहीं है गाँवों के अंदर। सिटियों के अंदर हो सकता है और इसके अंदर आपका देख सकते हैं। और इसके अंदर बात करें सभी सीटों का मतदान क्यों गिरने का रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। प्रदेश में नए वोटर की 90 लाख फिर वोट प्रतिशत क्यों घटा। नए वोटर भी 90 लाख है, फिर भी वोट प्रतिशत घटा है, आप देख सकते हैं। और इसके अनुसार देखा जाए तो 48 लाख से कम हुए हैं। इसके बावजूद मतदान प्रतिशत उसमें अनुपात में बढ़ने की बजाय कम हो गए। दरअसल जिस तादाद में युवाओं को वोट का अधिकार मिला है, उसी बड़ी संख्या में चुनाव युवा मतदान केंद्रों पर नहीं दिखे। लेकिन इसके अंदर युवाओं को बोला जा रहा है, लेकिन युवा की बात करूँ तो मैं यहाँ पे युवा सब बाहर कमाने जा रहे हैं, रोज़गार का अवसर है नहीं। अब 500 किलोमीटर बाहर रहते हैं युवा, उनको बुलाने तक का यहाँ पे कोई खर्चा नहीं मिल रहा, तो वो कैसे आ पाएंगे यहाँ पे। और इस हिसाब से वोट है जो घट चुका है। तो इस हिसाब से मैं बात करूँगा आप सभी के लिए कि आप एक बार मतदान जरूर करिएगा। आप जिस सरकार को जिताना चाहते हैं उसको जिता सकते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए राजस्थान के अंदर जो आपकी पहला चरण का मतदान है संपूर्ण हो चुका है। इस हिसाब से देखा 12 सीटों पर आपका 63.72% मतदान हुआ है, जो इस बार 57.87% रह गया है। ठीक है, और इस हिसाब से आप सभी के बीच में पूरा कंप्लीट में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। शानदार तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए।